मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में यह चर्चा करेंगे कि यदि आपकी धनु लग्न है या आपकी धनु राशि है तो मई, जून और जुलाई ये 3 महीने आपके कैसे रहने वाले हैं। मैंने लिख रखा है कि 6 बड़ी घटनाएं आपके साथ हो करके रहेंगी। आने वाला समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए कई मामलों में खुलने वाली हैं, क्योंकि लग्नेश जो है ये आपके उदित हो चुके हैं और पंचम भाव में विचरण करने लगे हैं। स्क्रीन पे आप चार्ट देख लीजिए। ये मई के महीने का शुरुआत का चार्ट है। लग्नेश आपके पंचम भाव में हैं और दिन पर दिन ये मजबूत अवस्था में होते चले जाएंगे। और लग्नेश आपके गोचर कर रहे हैं मंगल के घर में, और मंगल बैठे हैं केंद्र में 7वें स्थान में। शत्रु राशि में मंगल का और बुध का परिवर्तन योग बना हुआ है। सूर्य उच्च राशि में भ्रमण कर रहे हैं और साथ ही साथ शुक्र भी आपके 7वें स्थान में बैठे हैं। केतु आपके लाभ भाव में है। शनि ये आपके तीसरे अवस्था में शुभ अवस्था में बैठ चुके हैं। इसका मतलब ये रहा कि जो प्लैनेटरी पोजीशन है आने वाले समय में आपके लिए काफ़ी अच्छी बनी हुई है, जिसके फलस्वरूप कई मामलों में आपको विशेष लाभ यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो नौकरी में उन्नति मिलने के योग बन जाते हैं, क्योंकि नौकरी के मालिक हो जाते हैं शुक्र देवता। ऐसे शुक्र अपने मित्र के घर में 7वें भाव में भ्रमण कर रहे हैं। इसके बाद ये गोचर करेंगे 8वें भाव में। जब ये 8वें भाव में विचरण करेंगे तब अपने स्थान से ये तृतीय हो जाएंगे। उसके बाद ये भाग्य भाव में गोचर करने लगेंगे। यानी कि मई, जून और जुलाई में शुक्र का जो गोचर है वह आपके 7वें स्थान से लगा करके भाग्य स्थान तक रहने वाला है। तो नौकरी करने वालों के लिए स्थिति अनुकूल बनी हुई है। समय समय में आपको उचित मात्रा में लाभ देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार भी 3 महीना आपका बढ़िया चलने वाला है। कोई दिक्कत नज़र नहीं आएगी। खाली इतना ज़रूर हो सकता है कि मंगल यहाँ पर बैठे हैं आपके 7वें स्थान में, तो पार्टनरशिप से आप बचिएगा। अगर पार्टनरशिप में आप व्यापार करते हो तो वहाँ पर थोड़ी दिक्कत लगभग 10 मई तक शुरुआत में नज़र आएगी। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। व्यापार भी आपका ठीक ठाक तरीके से चलता रहेगा। इसके अलावा कर्म क्षेत्र के मालिक आपके बन जाते हैं बुध देव। ये भी शुभ अवस्था में रहेंगे। लंबे समय तक आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। इसके बाद जब ये 6ठे भाव में जाएंगे तो अपने मित्र की राशि में जाएंगे। ये आपके कर्म के मालिक होते हैं और अपने स्थान से 9 पंचम का योग बना देंगे। तो कार्य क्षेत्र में ठीक ठाक प्रगति होते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। अगर बात प्रेम की करें तो प्रेम संबंध में निश्चित तौर पे दिक्कत दिखाई पड़ रही है। प्रेम में आप सफल नहीं हो पाओगे, तो प्रेम के चक्कर से थोड़ा दूरी बना करके आप रखें। अगर विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए थोड़ा मई के महीने में 15 मई तक का संघर्षपूर्ण स्थिति ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। उसके बाद विद्यार्थी वर्गों के लिए स्थिति धीरे धीरे अनुकूल होती चली जाएगी, क्योंकि सूर्य, बुध, गुरु, राहु ये आपके शिक्षा के भाव में बैठे हैं। और जब 4 ग्रहों का जमावड़ा आपके बुद्धि स्थान पे बन जाता है तो कहीं ना कहीं अशांति जरूर बनी रहती है। शिक्षा के क्षेत्र में बाधा जरूर उत्पन्न करेंगे ये ग्रह, क्योंकि ये पंचम भाव में आपके बुद्धि स्थान पर बैठे हुए हैं। तो आपको मेहनत अधिक करना पड़ेगा, तभी आपको मन मुताबिक रिजल्ट मिलेगा। और दूसरी चीज़, शिक्षा के स्वामी आपके 7वें भाव में बैठे हैं। इसके बाद ये 8वें भाव में नीच के हो जाएंगे। तो विद्यार्थियों के लिए थोड़ा स्ट्रगल पूर्ण स्थिति नज़र आ रही है। मेहनत करिएगा, तभी आप पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद करें तो अच्छा है। अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन आपका 10 तारीख तक, मई में 10 तारीख तक तो थोड़ा सामान्य नज़र आ रहा है।
उसके बाद वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया आपका वैवाहिक जीवन इन तीनों महीने मई, जून और जुलाई में चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा। यह जो धनु राशि वालों का मैं राशिफल बता रहा हूँ, ये आप अपने लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के अनुसार देख सकते हैं। अगर दोनों आपके पास नहीं है तो आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस राशिफल को देखिए, समझिए। इसके बाद अगर बात करें कि आपका भाग्य कैसा साथ देगा, तो भाग्य शुरुआत में 15 मई तक उच्च के होकर के बैठे हैं, फिर ये छठे भाव में बैठेंगे, शत्रु हंता योग बना देंगे, शत्रुओं को कुचल देंगे। जो आपके कॉम्पिटिटर वगैरह हैं वो आपसे डिफीट खाते रहेंगे। तब ये 4-10 का संबंध बना देंगे। उसके बाद ये आपके सप्तम भाव में सूर्यदेव गोचर करने लगेंगे जो भाग्यश हैं, तब अपने स्थान से एकादश हो जाएंगे। तो बड़ा शुभ फल आपको ये मिलने वाला है कि भाग्य आपका तीनों महीने बढ़िया साथ देता रहेगा। पहला शुभ प्रभाव तो ये मिलेगा। दूसरी चीज़, लग्नेश अब आपके जागृत अवस्था में हो गए हैं, तो यहाँ से धीरे धीरे स्वास्थ्य यदि आपका गड़बड़ चल रहा था तो स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगली चीज, पंचम भाव में लग्नेश जितना ही ज़्यादा बली होते चले जाएंगे, आर्थिक लाभ के योग उतने ही ज़्यादा अच्छे आपके लिए बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। अगर आपके संतान नहीं है तो अभी तो संतान प्राप्ति का योग आपके लिए नहीं बन पाएगा, क्योंकि गुरु काफ़ी कमज़ोर अवस्था में हैं। लेकिन मान के चलिए वर्ष के मध्य में संतान के योग आपके लिए प्रबल रूप से बन जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें आमदनी की, तो आपके आमदनी के मालिक बन जाते हैं शुक्र। ये 9 पंचम का योग बना करके बैठे हैं आय के मालिक हो करके। उसके बाद ये 4-10 का संबंध बना देंगे, फिर अपने स्थान से एकादश हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, आमदनी आपके पास तीनों महीने तक जबरदस्त तरीके से आती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि आय का भाव आपका काफ़ी मजबूत रहने वाला है। और साथ ही साथ अगला शुभ प्रभाव ये दिखाई पड़ रहा है कि जो आय आप करोगे वो आप सेव भी कर पाओगे, यानी कि बचा भी पाओगे, क्योंकि आपके धनेश होते हैं शनि महाराज। ऐसे शनि अपने स्थान से द्वितीय गोचर कर रहे हैं तृतीय भाव में। तो इसका मतलब ये रहा कि जो पैसा आपका आएगा वो अनाप शनाप व्यर्थ का व्यय नहीं होगा, आपके काम में आएगा, आप सेविंग भी कर पाओगे। और यदि आपका कोई नया प्लान है तो उसमें आप सुचारू रूप से इन्वेस्टमेंट भी कर पाओगे। रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे, इसमें नो डाउट। लेकिन चूंकि आपका चौथा भाव कुंडली का ये पापकत्री योग में है, एक तरफ राहु सूर्य बैठे हैं तो एक तरफ शनि बैठे हैं, तो चौथा भाव होता है हमारे मन का। तो कहीं ना कहीं मन में अशांति भी आपको देखने को मिलेगी। इसके प्रति आप माइंड प्रिपेयर रखिएगा। और दूसरी सावधानी आपको ये रखनी है कि जो भी व्यक्ति बाहर खाना पीना खाते हैं वो थोड़ा खाने पीने में विशेष तौर पे सतर्कता बरतें, क्योंकि अगर आप सतर्कता नहीं बरतोगे तो कहीं ना कहीं आपको पेट जन्य रोग परेशान कर सकते हैं। पेट में दर्द होना या अपच होना, इस तरीके की शिकायत आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि पंचम भाव में बेशक लग्नेश जागृत अवस्था में हैं, लेकिन अभी ये डिग्री वाइज काफ़ी कमज़ोर हैं, राहु के साथ हैं, ऊपर से केतु की भी इनके ऊपर दृष्टि है और साथ ही साथ शनि की भी दृष्टि है। तो कहीं ना कहीं पेट जन्य रोग आपको दिक्कत ना दें, इसके लिए खाना आप सात्विक खाइए। उपाय के रूप में आप अपने लग्नेश के मंत्रों का यथाशक्ति जप करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, या आप गुरुवार का यदि व्रत रखते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप व्रत करने का आपके पास समय नहीं है तो थोड़ा समय निकाल लीजिए। बृहस्पतिवार केले के वृक्ष के नीचे या तो आप देसी घी का दीपक जलाइए, या मस्तक पर, कंठ पर और नाभि पर केसर का या पीले चंदन का टीका लगाने की आदत डाल लीजिए। अगर यह उपाय आप करेंगे तो निश्चित तौर पे लाभदायक स्थितियां और भी ज़बरदस्त तरीके से बनते हुए दिखाई पड़ेंगी। और आने वाले समय में भारी मात्रा में धनु लग्न और धनु राशि वालों को मई जून जुलाई से मान सम्मान ऊंचाइयां मिलते हुए दिखाई पड़ेंगी। जो लोग कहीं पर निवेश करना चाहते हैं, कोई नया काम कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उनको इस समय अभी धैर्य रखना चाहिए।
अनावश्यक कहीं पर इन्वेस्टमेंट ना करें। यदि आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है तो ये 2-3 महीने और आप संभल करके काट लीजिए, लग्नेश थोड़ा आपके डिग्री वाइज मजबूत हो जाए, उसके बाद यदि आप निवेश करोगे तो समुचित मात्रा में लाभ आपको देखने को मिलेगा। लाभ अब भी मिलेगा लेकिन उतना लाभ आपको नहीं मिलेगा जितना आप जो है उम्मीद लगाए बैठे हो। वैसे मित्र वर्ग, भाई बंधु धीरे धीरे अब यहाँ से आपका सभी साथ देना शुरू कर देंगे, जिसके फलस्वरूप कार्य क्षेत्र में निरंतर रूप से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ओवरऑल समय अच्छा है, इसका आप सदुपयोग करिए। लग्नेश के मंत्रों का जप करना या जो मैंने उपाय बताया है इसको करना कतई मत भूलिएगा। कल मिलेंगे। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।